हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉरेन असेट्स एंड इनकम डिस्क्लोजर के बारे में। अगर आप एक रेसिडेंट इंडियन हैं और आपकी फॉरेन में कोई असेट है और आपको फॉरेन से कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एनी पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इंडियन एंड होल्डिंग एनी असेट अब्रॉड और अर्निंग एनी इनकम अब्रॉड need to disclose all his assets and income in India। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक इनकम टैक्स का कॉन्ट्रावेंशन है। आपको इनकम टैक्स इसके ऊपर पेनल्टी लगाता है। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर सपोज आप एक इंडिया के रेसिडेंट हैं, आपको कभी कोई फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी पसंद आई और आपने वो खरीद ली, वहां से आपको रेंट आ रहा है। सपोज आप एक एमएनसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको फॉरेन में कोई शेयर्स अलॉट हुए, आरएसयूज अलॉट हुए यूएस के, वहां से आपको डिविडेंड इनकम जनरेट हो रही है, वहां पे आपने शेयर्स सेल किए हैं कभी, और भी कोई आपके पास असेट हो सकता है फॉरेन में, आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वो कभी आपने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, वहां से इनकम भी कभी कोई डिस्क्लोज नहीं की है, तो ये इनकम टैक्स इसको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर काउंट करता है कि ये आपकी ब्लैक मनी है और आपको इसके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी प्लस आपकी इनकम के ऊपर आपको 60% तक का टैक्स लगा सकते हैं। और ये टैक्स और पेनल्टी मिला के कभी कभी आपकी जो टोटल असेट की वर्थ है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंट 8 जुलाई की बात है, सीबीडीटी ने एक इंटरनल सर्कुलर निकाला है और उसके अंदर ये बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस रिपोर्ट 26A में जितने भी फॉरेन असेट हैं वो सब डिस्क्लोज करने वाले हैं। यानी कि आप कोई भी फॉरेन असेट या इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपने आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ही एआईएस और आपके 26A में ये सब डिस्क्लोज करने वाला है। और कब से? 2022 से लेकर 2025 तक। तो इससे पहले कि डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करे, आप खुद से अपने रिटर्न में ये इनकम और एसेट डिस्क्लोज करो और हेवी पेनल्टी से बचो, क्योंकि एक बार अगर डिपार्टमेंट ने ये नोटिस निकाली तो वो आपको हेवी पेनल्टीज लेगा आपसे। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी तो अलग से लगाएगा और आपकी इनकम पे जो टैक्स है वो आपके इनकम से ज्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में आए उससे अच्छा है कि आप इसको खुद से सुओ मोटो डिस्क्लोज करो। फ्रेंड्स, ये जो अभी 8 जुलाई को सर्कुलर आया है उसमें डिपार्टमेंट को डेटा शेयर होता है फॉरेन कंट्री से। मोर देन 100 कंट्रीज शेयर डेटा टू इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वहां से जो डेटा आएगा वो डेटा, उसमें सारे असेट्स और इनकम डिस्क्लोज होंगे और वो हमारे एआईएस पोर्टल पे, हमारे इनकम टैक्स पोर्टल के एआईएस में आ जाएंगे। तो डिपार्टमेंट के पास तो सारा डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको आपका डेटा मालूम है, आपके फॉरेन असेट्स मालूम है, आपकी इनकम मालूम है और जो आपने आज तक डिक्लेयर नहीं किया, तो बेटर है कि कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, उसके पहले आप डिस्क्लोज कर लो। और फिर भी आपसे रह जाए तो गवर्नमेंट ने एक फॉरेन असेट्स और इनकम डिस्क्लोजर की स्कीम निकालने वाली है, जो एक एमनेस्टी स्कीम होगी। उसके अंदर भी आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसमें पेनल्टी थोड़ी कम होगी, उसमें 1 लाख रुपए की पेनल्टी और इनकम के ऊपर 60% का टैक्स होगा। लेकिन अगर आप ये मौका भी चूक गए एमनेस्टी स्कीम वाला, तो उसके बाद तो गवर्नमेंट हेवी पेनल्टीज लगा सकती है। उसका कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी असेट्स और लायबिलिटी से भी ऊपर हो सकती है। तो बेटर है फ्रेंड्स कि ऐसी कोई भी असेट्स और इनकम आपके पास है फॉरेन की और आप एक रेसिडेंट इंडियन हो, तो आप ये इनकम जरूर डिक्लेयर करें। थैंक यू वेरी मच।